प्रतीक उपासना की आवश्यकता एवं उपयोगिता। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली योग साधना के पथ पर अग्रसर होने की दिशा में प्रथम कक्षा साकार उपासना की है। उसमें आकृति सहित परमात्मा की कल्पना करनी पड़ती है। उसे उच्च स्तरीय श्रेष्ठताओं से संपन्न माना जाता है। समीप उपस्थित अनुभव किया जाता है। सघन श्रद्धा का आरोपण करते हैं। गहरी प्रेम भावना उमगाते हैं और उनके साथ घनिष्ठता बनाते हैं। इसी कृत्य के अंतर्गत आने वाले विविध उपचार भक्ति साधना कहे जाते हैं। लय प्रक्रिया का यह प्रथम सोपान है। अचिंत्य चिंतन में असमर्थ स्थूल भूमिका की मनःस्थिति के लिए यही कृत्य सरल पड़ता है और चेतना का स्तर आगे बढ़ाने में सहायता करता है। प्रतीक उपासना का सारा ढांचा इसी प्रयोजन के लिए विनिर्मित हुआ समझा जाना चाहिए। परब्रह्म एक सर्वव्यापी चेतना शक्ति है। उसके साथ जितनी अधिक घनिष्ठता जुड़ती चली जाती है, उसी अनुपात से जीवात्मा की उत्कृष्टता एवं क्षमता बढ़ती जाती है। चेतना को चेतना के साथ घनिष्ठता के बंधनों में बांधने के लिए एक ही आधार है, सद्भाव भरी स्थिर आतुरता। इसी स्थिति को दूसरे शब्दों में प्रेम या भक्ति कहा गया है। लौकिक जीवन में भी इस प्रकार की आतुरता जिस पदार्थ, व्यक्ति या स्थिति के प्रति होती है, उसके लिए समूचा व्यक्तित्व प्रयत्नरत हो जाता है और देर सवेर में इष्ट प्रायः पूरा होकर ही रहता है। चेतना को चेतना से मिलाने के लिए भी यही भाव भरी किंतु स्थिर आतुरता अभिष्ट है। भक्ति भावना उत्पन्न करने के लिए ईश्वर का स्वरूप बनाने, उस पर श्रद्धा, आत्मीयता, समीपता एवं एकता आरोपित करने के प्रयास किए जाते हैं और वे अभीष्ट प्रयोजन पूरा भी करते हैं। सार्वजनिक मंदिरों में अथवा व्यक्तिगत पूजा कक्षों में भगवान के विविध प्रतीकों की स्थापना करके उनका महामानव गुरुजनों जैसा स्वागत सत्कार किया जाता है। पंचोपचार, षोडशोपचार के विधान उसी के लिए बनाए गए हैं। जितनी देर प्रतिमा सामने रहती है, उतने समय ईश्वर के सानिध्य का अनुभव होता है। उसका बड़प्पन स्वीकारा जाता है और श्रद्धा भी व्यक्ति से उन्हें सम्मानित करने वाले शिष्टाचारों का प्रदर्शन किया जाता है। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, पुष्प, चंदन, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, आरती, नमस्कार आदि के विधि कृत्य समीपता और श्रद्धा की अनुभूति को विकसित करने में सहायता करते हैं। निष्ठा की परिपक्वता के लिए कल्पित देव प्रतिमाओं को यथार्थ मानने की मनःस्थिति उत्पन्न की जाती है। इससे आगे की सूक्ष्म प्रतीक पूजा वह है जिसमें आंखें बंद करके अथवा अधखुली रखकर इष्ट देव की प्रतिमा का ध्यान किया जाता है और श्रद्धा, समीपता एवं एकता की वैसी ही भावना की जाती है जैसी कि मूर्ति पूजा में स्थूल प्रतिमा की। अंतर इतना ही रहता है कि मूर्ति पूजा में प्रतीक उपकरणों की प्रत्यक्ष आवश्यकता पड़ती है और जबकि ध्यान में वह सारे कार्य मात्र कल्पना के सहारे ही पूरे हो जाते हैं। ध्यान में इष्ट देव को हंसता, मुस्काता और श्रद्धा समर्पण के अनुरूप प्रत्युत्तर देता हुआ सोचा जा सकता है। यह स्थिति अधिक उत्साहवर्धक होती है और एकाग्रता का लाभ भी अधिक देती है। इसलिए इस मानस पूजा को भावनाशील, कल्पनाशील साधकों के लिए प्रयुक्त होने वाली उपासना का अगला ऊंचा चरण माना गया है। प्रतीक साधना की मूर्ति पूजा एवं इष्ट देव के साकार ध्यान की दो कक्षाएं हैं। मूर्ति पूजा को प्राइमरी शिक्षा और इष्ट ध्यान को हाई स्कूल स्तर की पढ़ाई कह सकते हैं। इसके आगे की कॉलेज कक्षा है, उसे निराकार साधना कह सकते हैं। उसमें भगवान को मनुष्य रूप में कल्पित नहीं किया जाता और न व्यक्ति के लिए किए जाने वाले स्वागत सत्कारों की आवश्यकता पड़ती है। यूं चिर अभ्यास को बनाए रहने के लिए नित्य कर्म में उसे सम्मिलित रखे रहना भी आवश्यक है। इससे संग्रहित श्रद्धा परिपुष्ट होती रहती है। उच्च स्तरीय स्थिति पर पहुंचे हुए साधक भी नित्य कर्म में प्रतीक पूजा को छोड़ते नहीं, वरन आस्था को परिपक्व करने के लिए उसे भी पूर्ववत अपनाते रहते हैं। निराकार उपासना में भी ध्यान का अवलंबन तो करना ही पड़ता है। उसके बिना तो समाधि की पूर्णता में पहुंचने पर भी गति नहीं, पर यह ध्यान अधिक परिष्कृत होता है। भगवान व्यक्ति नहीं, शक्ति बन जाता है और उसे स्थान विशेष पर प्रतिष्ठित नहीं, वरन व्यापकता के सहित अनुभूति में उतारा जाता है।
यो मूर्ति पूजक भी प्रतिमा की प्रतीक ही मानते हैं और भगवान को सर्वव्यापी ही मानते हैं। ध्यान के लिए ही वे उनकी अवतारी प्रतिमाएं गढ़ते हैं। निराकार ध्यान में उससे आगे की ध्यान धारणा अपनानी पड़ती है। विराट ब्रह्म की प्रतिमा निराकार वर्ग की प्रथम कक्षा है और उच्च स्तरीय सद्भावनाओं की संवेदना दूसरी। प्रथम वर्ग में अनुभव करना होता है कि यह समस्त दृश्य संसार भगवान का विराट शरीर है। गीता में अर्जुन को और माता यशोदा को भगवान कृष्ण ने अपना यही स्वरूप दिखाया था। कौशल्या को पालना झुलाते समय और काक भुसुंडी की शंका समाधान के लिए राम ने भी इसी प्रकार का दिव्य दर्शन कराया था। विश्व ब्रह्मांड गोल है, इसलिए शिवलिंग एवं शालिग्राम की पाषाण प्रतिमाएं गोल मटोल ग्लोब आकृति की बनाई जाती है। चित्र अथवा मूर्ति के आधार पर की जाने वाली उपासना के समय मन में यह निष्ठा जमनी चाहिए कि जिस दिव्य सत्ता के साथ घनिष्ठता जोड़नी है वह उपासना स्थल पर असामान्य स्थिति में विद्यमान है। इनके लिए प्रतीक प्रतिमा की स्थापना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। आद्य शक्ति गायत्री माता की अथवा अपने विश्वास के आधार पर कोई अन्य प्रतिमा एक छोटे किंतु सुसज्जित सिंहासन पर स्थापित रहनी चाहिए। जब भी पूजा करनी हो तब उसके सामने बैठकर करनी चाहिए। जिस स्थान पर जो कार्य बहुत समय तक किया जाता रहता है वहां अनायास ही ऐसी विशेषता उत्पन्न हो जाती है जिससे प्रेरित होकर उन कार्यों की पुनरावृत्ति के लिए मन चलने लगता है। चाहे जहाँ चाहे जब बैठकर भजन करने पर मन लगा लेना कठिन है, पर नियत स्थान पर नियत समय पर पूजा स्थल पर बैठते ही मन स्वभावतः उन अभ्यस्त क्रियाओं को स्वेच्छापूर्वक दोहराने लग जाएगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नियत स्थान पर पूजा कक्ष का स्थापित करना और नियत समय पर नियत विधि से उपासना कृत्य को क्रियान्वित करना ही उपयुक्त रहता है। प्रतीक प्रतिमा में भगवान का विशेष अवतरण होता है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर पदार्थ विज्ञान की दृष्टि से दिया जा सकता है। मीटर लगाकर प्रतिमा में भगवान की उपस्थिति नापी जाएगी तो उत्तर निराशाजनक ही मिलेगा, पर भाव विज्ञान के ज्ञाता समझते हैं कि मान्यताएं रस्सी को सांप और झाड़ी को भूत बना देती है, पत्थर में चमत्कारी देवता और मंत्र में जादू उत्पन्न कर देती है। प्रतिमा में ईश्वर की विशेष शक्ति की विशेष मात्रा में उपस्थिति मानी जाए तो वैसी ही अनुभूति निश्चित रूप से होती है। ध्यान उपासना का अनिवार्य अंग है, जप के साथ उसका जुड़ा रहना नितांत आवश्यक है, अन्यथा मन यहाँ वहाँ भागता रहेगा। ध्यान शब्द रूप रस गंध स्पर्श की 5 तन्मात्राओं में से किसी न किसी का आश्रय लिए बिना संभव नहीं हो सकता। यह तन्मात्राएं क्रमशः आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु इन जड़ पंच तत्वों की हैं। जड़ का आश्रय लिए बिना अपनी अंतः चेतना निराकार को पकड़ना तो दूर, उसे समझने में भी समर्थ नहीं हो सकती। मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले भी प्रकारांतर से किसी न किसी पदार्थ में दिव्य भावना करते हैं। यज्ञाग्नि, संघे अस्वद, क्रूस, राष्ट्रध्वज, सूर्य, तस्वीरें, यह सभी एक प्रकार की मूर्तियां हैं। इनमें दिव्य भावना रखना एक प्रकार से मूर्ति पूजा ही हो जाता है। गांधी जी की समाधि हो अथवा लेनिन का सुरक्षित शव, इनमें से किसी के प्रति भी श्रद्धावनत हो, नाना प्रकार स्तर से मूर्ति पूजा ही है। पूज्य गुरुजनों की तरह उनके प्रथम दर्शन पर सम्मान शिष्टाचार प्रदर्शित किया जाता है। उपासना के समय प्रतीक में देव शक्ति का आवाहन करने के उपरांत उसका सम्मानोपचार किया जाना चाहिए। इससे भाव निष्ठा में और भी अधिक परिपक्वता उत्पन्न होने का अवसर मिलता है। इस प्रयोजन के लिए पंचोपचार पूजन की परंपरा प्रचलित है। पंचोपचार में पहला जल, दूसरा चावल नैवेद्य, तीसरा पुष्प, चौथा धूप दीप, पांचवा चंदन रोली को गिना जाता है। इन्हें एक तश्तरी में रखना तथा दूसरी तश्तरी में श्रद्धा सम्मान की अभिव्यक्ति के लिए छोड़ते जाना चाहिए। यही 2 ईश्वरीय शक्तियां लीला कर रही हैं। प्रकृति का प्रतीक जल और पुरुष का प्रतीक अग्नि को माना गया है। यह भी एक प्रकार से चित्र स्थापना ही है। उपचार के इन उपकरणों के पीछे जीवन के दिव्य निर्माण की प्रेरणा है। इस विश्व ब्रह्मांड को ईश्वर का विराट रूप माना जाना चाहिए और लोक मंगल की क्रिया प्रक्रिया द्वारा उसकी यथार्थ पूजा में संलग्न रहा जाना चाहिए। यह इस दिशा में पहला चरण अपने आप को अधिक पवित्र, संयत एवं आदर्श बनाकर ही बढ़ाया जा सकता है।
आत्मनिर्माण और विश्व निर्माण की उभय पक्षीय जीवन साधना संपन्न करने के लिए किन आदर्शों को सामने रखा जाए, इसी का दिशा निर्देश इस पंचोपचार पूजा में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों के साथ जुड़ा हुआ है। पहला, जल शीतलता, शांति, विनय, नम्रता, सज्जनता का प्रतीक है। सत प्रयोजनों के लिए हमें समय लगाना एवं श्रम बिंदुओं का समर्पण करना है, उसी से श्रेष्ठ सत्कर्म बन पड़ते हैं। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान के लिए 4 चम्मच इसीलिए चढ़ाए जाते हैं कि हम अपना श्रम, मनोयोग, प्रभाव एवं धन, इन चारों उपलब्धियों का यथासंभव अधिकाधिक भाग ईश्वरीय प्रयोजन के लिए समर्पित करेंगे। दूसरा, अक्षत उपार्जित अन्न धन वैभव का प्रतीक है। अपनी कमाई को आप ही खाते रहने वाले अनुदार स्वार्थी को शास्त्रकारों ने चोर कहा है। उपार्जन को अपने तथा परिवार के उपयोग भर में सीमित नहीं किया जाना चाहिए, वरन उसमें देश, धर्म, समाज, संस्कृति का भी भाग स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर अर्थात साकार रूप में विराट विश्व एवं निराकार रूप में सद्भाव, सदुद्देश्य, इनके लिए अपनी कमाई का एक बड़ा अंश नियमित रूप से निकाला जाए, यह अक्षत समर्पण की प्रेरणा है। तीसरा, पुष्प अर्थात खिलने खिलाने की, हंसने हंसाने की, हल्की फुल्की जिंदगी और सत्प्रवृत्ति। हम फूल जैसे कोमल रहें, भीतर और बाहर से सर्वांग सुंदर बने। इस विश्वोद्यान को शोभायमान बनाने वाला जीवन जिएं। अपनी गर्दन नुचवाने और मर्म भेदी सुई का छेदा जाना स्वीकार करके प्रभु के गले का हार बनने की आकांक्षा रखें। पूजा में पुष्प चढ़ाने का प्रचलन है। भगवान के चरणों पर, गले में, सिर पर तथा समस्त शरीर पर पुष्प अलंकार चढ़ाए जाते हैं। भगवान को पुष्प प्रिय हैं। इस संकेत में यही तथ्य है कि पुष्प जैसी हंसती हंसाती कोमलता भगवान को प्रिय है। अपना जीवन पुष्प जैसा ही खिलना चाहिए ताकि ईश्वर का परम प्रिय बन सकें। चौथा, दीपक स्नेह से, चिकनाई से भरा पूरा, स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देने वाला, ऊपर को उठती हुई ज्योति दृष्टि, इन्हीं विशेषताओं के कारण दीपक को पूजा में स्थान मिला है। जिनके अंतःकरण में असीम स्नेह, सद्भाव भरा है, जो परमार्थ के लिए बढ़ चढ़कर त्याग बलिदान करते हैं, कष्ट सह सकते हैं, जिनकी दृष्टि महत्वाकांक्षा ऊर्ध्वगामी है, वे उत्कृष्ट आदर्शवादी हैं, वे जीवंत दीप ज्योति कहे जा सकते हैं। अपने को इसी मार्ग का पथिक बनाकर हम ईश्वर के निकटवर्ती और अनुकंपा अधिकारी बन सकते हैं। धूप बत्ती में अग्नि स्थापन भी प्रकारांतर से दीपक की ही आवश्यकता पूर्ति करती है और यही उसकी प्रेरणा भी है। पांचवा, चंदन वह वृक्ष जिसका कण कण सुगंधित है और जो समीपवर्ती झाड़ झंखाड़ों को भी सुगंधित करता है। अपनी शीतलता से सांप, बिच्छू जैसे विष दंश वालों तक को शांति प्रदान करता है। कहते हैं चंदन वृक्ष पर लिपटे हुए सर्प बिच्छू शांति पाते हैं। उसकी छाया में बैठने वाले सुगंध भरी शीतलता प्राप्त करते हैं। उसकी लकड़ी काटने, बेचने वाले, पत्थर पर घिसने वाले कष्टदायक लोग भी बदले में प्रतिशोध नहीं, उपकार ही पाते हैं। नष्ट होते होते भी चंदन अपनी लकड़ी से भजन करने की माला, हवन सामग्री का चंदन चूरा दे जाता है। हमारी शक्ति सामर्थ्य का उपयोग भी इसी प्रकार होना चाहिए। चंदन के अभाव में उसका प्रतीक रोली, पुष्प के अभाव में उसका प्रतीक चंदन केसर में रंगा चावल, दीपक की प्रतिनिधि अगरबत्ती काम में लाई जाती है। अक्षत और नैवेद्य, मेवा, मिष्ठान भी एक ही प्रयोजन के लिए हैं। यह वस्तुएं अलग अलग भी ली जा सकती हैं। इस प्रकार पांचोपचार की जगह अक्षत, नैवेद्य, धूप, दीप, चंदन, रोली, जल, पुष्प, आड़ भी हो सकती हैं। यहाँ संख्या की न्यूनाधिकता का अथवा मूल पदार्थ एवं प्रतीक भेद का विशेष महत्व नहीं है। आधार तो इन प्रतीकों के माध्यम से भावनाओं के परिष्कार की आवश्यकता अनुभव करना है। अभिवंदन, नमस्कार, स्तवन, गुणगान, यह सब भी देव पूजा वर्ग में ही आते हैं। इनमें भाषा, संप्रदाय, क्षेत्र, प्रचलन आदि के आधार पर क्रिया कृत्य के विधि विधान में थोड़ा अंतर भी हो सकता है, पर मूल प्रयोजन सबका एक ही है। देव शक्ति को अपने चारों ओर सघनता पूर्वक घिरी छाई अनुभव करना, उसके निकट बैठना, आत्मसमर्पण करना, उसके प्रकाश निर्देश को अंतःकरण में धारण करके तदनुकूल जीवन ढालना, यही है देव स्थापन एवं आवाहन पूजन का प्रधान उद्देश्य। हमें देव आवाहन पूजन के आरंभ और अंत में 2 बार भगवान का ध्यान करते हुए नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। इस
श्रद्धा भी व्यक्ति में परमेश्वर की इच्छा पूर्ति में संलग्न होने एवं अनुशासन मानने का भाव है। इस संसार का सृजेता पोषक और परिवर्तनकारी एक ही परब्रह्म है। उसकी अगणित शक्तियां हैं। इन्हें एक ही शक्ति सागर की लहरें, एक सूर्य की अनेक किरणें कहा जा सकता है। किरणों के 7 रंग यूं अलग से भी देखें, जाने और प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इतने पर भी सूर्य सत्ता से भिन्न उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ब्रह्म चेतना से ओतप्रोत प्रज्ञा शक्ति को गणेश, समृद्धि शक्ति को लक्ष्मी, विद्या को सरस्वती, बलिष्ठता को दुर्गा, सृजन शक्ति को ब्रह्मा, पोषण को विष्णु, परिवर्तन को शिव कहते हैं। इसी प्रकार अन्यान्य देवी देवताओं के संबंध में समझा जाना चाहिए। चिकित्सक एवं वैज्ञानिक आवश्यकतानुसार सूर्य की अमूक किरणों का उपयोग करते हैं। अल्ट्रावायलेट, अल्फा वायलेट, एक्सरेज आदि को विभिन्न यंत्रों से पकड़ा और प्रयुक्त किया जाता है। देवी देवताओं को परब्रह्म में सविता देवता की भिन्न गुणधर्म की किरणें कहा जा सकता है, पर साथ ही यह भी मानना होगा कि वे डाली में जुड़े हुए पत्तों की तरह एक ही महाशक्ति की स्फुरणाएं मात्र हैं। उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मनुष्य की आस्था अपने श्रद्धा विश्वास के सहारे कोई समर्थ दिव्य सत्ता का सृजन कर सकती है और उसकी हलचलें उतनी ही सामर्थ्यवान हो सकती हैं जितनी कि इसकी श्रद्धा की गहराई। अनेक भक्तों की उनके उपास्य ने जो असाधारण सहायताएं की हैं और चमत्कार दिखाए हैं, इनमें देवताओं का स्वतंत्र अस्तित्व बल एवं उपासनात्मक विधि विधानों का अंतर नहीं, साधक के व्यक्तित्व की पवित्रता एवं उपास्य के प्रति गहन श्रद्धा को ही आधारभूत कारण मानना चाहिए। प्रतीक उपासना में इष्ट देव के प्रति अपनी सघन भाव श्रद्धा को आरोपित करके कोई भी उच्च स्तरीय लाभ उठा सकता है। भूतकाल के अनेक साधकों ने साकार उपासना के माध्यम से ही अति मानवीय स्तर की सामर्थ्य हासिल की थी। आज भी इस प्रकार के अनुग्रह प्राप्त कर सकना संभव है। गायत्री महाशक्ति की साकार उपासना द्वारा कितने ही साधकों को ऐसे अनुदान मिलते रहते हैं। प्रतीकों की साकार उपासना में अपनी जगह महत्ता है। इष्ट देव की प्रतिमा का ध्यान व अपनी सघन श्रद्धा का इष्ट पर आरोपण साधक को उच्चतर भावनात्मक सोपानों में पहुंचा देता है। मूर्ति पूजा एवं इष्ट के साकार ध्यान दोनों ही में महत्ता उस परिष्कृत मनःस्थिति की है जिसे उच्च स्तरीय आदर्शों की प्रतिनिष्ठा प्यार के रूप में विकसित किया जाता है।